हमारे देश में सबसे चर्चित एजेंसी अगर कोई है वो है ईडी। सोचिए, मोदी सरकार पिछले कई सालों से जिन एजेंसियों का डर बिठाकर चुनाव जीतने का काम करती है उसका नाम है ईडी। हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जनता और विपक्ष के नेता यही आरोप लगाते हैं। लेकिन ईडी को भी डराने का अगर कोई काम करता है उसका नाम है ममता बनर्जी। सोचिए, वेस्ट बंगाल में ईडी ने ममता बनर्जी के ऑफिस पर रेड मारने का काम किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस बेबाकी के साथ, जिस घेराबंदी के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया और सोचिए ईडी के अधिकारियों को वहां पर कैद कर रख लिया, ये वाकई में काबिले तारीफ है। ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी कर सकती हैं और ये वही विपक्ष का नेता कर सकता है जो मोदी की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ पाए और मोदी के सिस्टम की पोल खोल पाए। लेकिन सोचिए किस तरीके से मोदी सरकार वेस्ट बंगाल के चुनाव आने से पहले चुनाव हारने का डर से बिलबिलाने लगती है या परेशान होने लगती है। जिस राज्य में चुनाव होगा वहां पर ईडी, सीबीआई, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था एक्टिव हो जाती है। वैसा ही कुछ हो रहा है वेस्ट बंगाल के चुनाव पर। बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी को लगातार प्रताड़नाएं मिल रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी है, दीदी हैं जो मोदी को 36 घाट का पानी पिलाने के लिए हमेशा तैयार है। सोचिए किस तरीके से पीछे हटने का नाम न लेने वाली ममता बनर्जी अपनी क्षमता दिखा रही हैं और कैसे भाजपा सरकार को ललकारने का काम कर रही हैं। आज सुबह देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस जो है ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचती है और सोचिए किस तरीके से लगातार उनको डराने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस हो या सिस्टम की साजिश, ममता बनर्जी पीछे हटने वाली नहीं है। एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाने वाली ममता बनर्जी अब दिल्ली पहुंच चुकी हैं। साथ ही वो लोग भी हैं जिन्हें जिंदा होते हुए भी मृत बताकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। वो परिवार भी है जिन्होंने बीएलओ ड्यूटी में अपने आप को खोया है। सब बंगाल भवन में ठहरे थे। दबाव बनाने के लिए बाहर दिल्ली पुलिस को भारी तैनाती कर दी थी। ममता बनर्जी खुद पहुंची, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इसी को कहते हैं सड़क से संसद तक की लड़ाई, इसी को कहते हैं स्ट्रीट फाइटर पॉलिटिक्स। तो ममता बनर्जी उन तमाम मरे हुए लोगों को जिंदा लेकर पहुंच गई दिल्ली पुलिस के सामने, जो फर्जी बीएलओज ने उनको मृत घोषित कर दिया था। सोचिए, वोटर लिस्ट में भी जातिवाद की बदबू सामने आती है। वोटर लिस्ट में किन के नाम काटने हैं, किन के वोट काटने हैं, कहां मुसलमानों को कम करना है, कहां दलितों को कम दिखाना है, कहां ओबीसी पिछड़े को मृत घोषित करना है, ये पिछले 11 सालों में देखने के लिए मिल रहा है। सोचिए, वो चुनाव हारने का इस तरीके का डर कि वोटर लिस्ट से ही वोटरों को गायब कर दिया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी मरे हुए लोगों को साथ लेकर और बीएलओ जो बीएलओ इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, सोचिए इतना मानसिक प्रताड़नाएं दी गई कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए। सोचिए इतनी क्रूर से भाजपा सरकार ही हो सकती है। तो ऐसे उन तमाम लोगों के साथ आज दिल्ली पुलिस को फिर से पीछे हटना पड़ा। ममता बनर्जी की जितनी तारीफें की जाएं उतनी कम है। ममता बनर्जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की पोल खोल दी। पहले फेज में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के 58 लाख हटा दिए गए। वो पीड़ितों के फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। सिर्फ 58 लाख नाम एक तरफा हटा दिए गए। तो ममता बनर्जी लगातार डटी हुई हैं। ईडी हो या चुनाव आयोग, सबकी पोल खोल रही हैं। यही तो ममता बनर्जी की पहचान है। डराने की कोशिश हो या सिस्टम का दबाव, वो पीछे हटने वालों में से नहीं, जिन्हें जिंदा होते हुए मृत बना दिया गया हो, जिन परिवारों ने बीएलओ ड्यूटी में अपनों को खोया हो, उनकी आवाज बनकर दिल्ली पहुंचना आसान नहीं होता। भारी पुलिस तैनाती के बाद खुद आगे बढ़कर खड़ा होना, फिर पुलिस का पीछे हटना, इसी को कहते हैं सड़क से सत्ता तक की लड़ाई, इसी को कहते हैं स्ट्रीट फाइटर पॉलिटिक्स। तो ममता बनर्जी जो है लगातार लीड लेती हुई दिखाई दे रही हैं और मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से पिछले चुनाव में कहा था दीदी ओ दीदी, दीदी इस बार तीखे तलख अंदाज में दिखाई दे रही हैं। और सोचिए, मोदी सरकार तो छोड़ ही दीजिए, वो ईडी को भी डराने का काम कर रही हैं। ईडी की भी घेराबंदी कर देती हैं और तमाम नेताओं को ईडी से डराया जाता है। लेकिन ईडी को भी अगर कोई डराने का काम करता है उसका नाम है ममता बनर्जी। वहीं दूसरी खबर अगर हम आपको बताएं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूजीसी कानून पर शांतिपूर्ण चर्चा कर रहे एसटी एससी ओबीसी के समाज के छात्र अखिल भारतीय विद्या परिषद के गुंडे लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आप जो बहुजन के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसका खामियाजा आपको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मुट्ठी भर लोगों के लिए, बहुसंख्यक समाज के लिए हक अधिकार की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोचिए किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं।
साइड विंडो में तस्वीरें देखते जाइए, शर्मनाक है ये। अरे आप हमें तर्क से नहीं हरा सकते, आप हमें मेरिट से नहीं हरा सकते, तो आप हमारे साथ अब बदतमीजी करेंगे, आप हम पर लाठी डंडों से अत्याचार करेंगे, आप हमें पीटने का काम करेंगे, आप हमारी महिलाओं की आबरू पर हाथ डालने का काम करोगे। वो जमाना गया। अब ओबीसी, एसटी, एससी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार होगा। और सोचिए, ये अखिल भारतीय विद्या परिषद के छात्र हैं, किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिला छात्रों पर भी किस तरीके से उन्हें पीटने का काम जारी है। इलाहाबाद में एक जज ने अपने चैम्बर को गंगा जल से इसलिए धुलवाया क्योंकि पहले बैठने वाला जज दलित था। हमारे यहाँ भारत की जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। ये डॉक्टर एएस मुरलीधर पूर्व न्यायाधीश हैं, इनका यह बयान है। तो सोचिए, जाति है कि जाति नहीं, जज के कमरे में जातिवाद है। और तमाम लोग जो कहते हैं कि अरे आज़ादी के 78 साल बाद जातिवाद खत्म हो गया है, वो देखे कि जातिवाद का पूरे देश में सिर्फ एक गाइडलाइन आने से किस तरीके से नंगा नाच चल रहा है। ममता बनर्जी को लेकर आप लोग कैसे सोचते हैं? या ममता बनर्जी का ये जो स्टाइल है, दीदी स्टाइल, ये वाकई में मोदी को पीछे हटने के लिए मजबूर करेगा? ये वाकई में मोदी की जो घबराहट है कि एजेंसियों को आगे करो, चुनाव जीतने का काम करो? सोचिए किस तरीके से इस देश में चुनाव आयोग ने भी लोगों के वोटिंग का अधिकार का भी मजाक बनाकर रख दिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।